अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। ये प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। पाकिस्तान की सियासत पर बात होगी, लेकिन क्रिकेट का युद्ध है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने हैं। मौसम आड़े आ रहा है। गो के पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग का फैसला किया है। बज़ाहिर बहुत अच्छा फैसला दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस हैं, वेदर आउटकास्ट है, उसको देखते हुए और जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल पिच है, ये बज़ाहिर एक उम्दा फैसला है बाबर आजम का। आज इस मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? पाकिस्तानी टीम जिस तरह से अमेरिका के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई, क्रिकेट के हाँ हो क्या रहा है? क्या हमारी क्रिकेट भी मुल्क की सियासत की जद में है, या प्लेयर्स के अंदर जो स्ट्रेंथ थी, उनकी जो क्वालिटीज़ थी, उनके अंदर जो डिमीनर था, वो ख़त्म होता जा रहा है? इस सब पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रिकेट के मारूफ दानिशवर नवीद अनवर, उन्होंने आज कहा कि जी अमेरिका की हार का जो पाप है वो धोने का आखिरी मौका है। किसी और सारिफ ने सोशल मीडिया पे आज लिख रखा था कि टीम ईद पर ईद जो है वो देश में गुजारेगी या परदेश में, ये फैसला महफूज हो चुका है। रात 12 बजे सुनाया जाएगा। और फिर पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान आज इंडिया को शिकस्त देता है तो दैट विल बी एन अपसेट नोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया। एक बड़ी डू एंड डाई सिचुएशन में पाकिस्तान, क्योंकि आज का मैच अगर हार गए तो फिर सुपर 8 में जाने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। अमेरिका को बाकी दोनों मैचेस हार भी जाए, पाकिस्तान दोनों मैचेस जीत भी जाए, पॉइंट टेबल में 4 होंगे। नेट रन रेट अमेरिका का बेहतर है अभी तक, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, हमने जिक्र सुना है फायरवॉल का जो आ रहे पाकिस्तान के इंटरनेट रजीम के ऊपर। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में और अपने व्लॉग्स में ये खाकसार कोई हफ्तों पहले खबर दे चुका था, जो दुरुस्त साबित हुई। हत्या के इज़्ज़त कानून बिल जो है वो पंजाब में गवर्नर ने कायम मुकाम ने साइन कर दिए। जो गवर्नर हैं असल में वो कहते हैं जनाब मैंने तो साइन किए ही नहीं। चैलेंज हो चुका है लाहौर हाई कोर्ट में, क्या वो नाफिज होगा या नहीं, और उस पर सहाफ़ती तंजीमें मुसलसल सरापा एहतजाज। आज की एक और दिलचस्प खबर ज़ुबैर साहब के हवाले से थी। मोहम्मद ज़ुबैर जो नून लीग में हुआ करते थे, किसी वक्त नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम के मोतमिद थे, वो नून लीग से राहें जुदा कर चुके हैं। 2 माह पहले उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि नून लीग से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आज सिर्फ रस्मी उन्होंने ऐलान ही किया है कि मुफाहमती ये बयानिया है, मुजाहमती नहीं, इसलिए मैं जमात के साथ नहीं हूँ। तो शुरू कर लेते हैं क्रिकेट से। आज मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रखा है मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहतरमा आलिया रशीद साहिबा ने, ज्वाइन कर रखा है मुझे सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार मोहतरमा समीना पाशा साहिबा ने, और जनाब अमीर अब्बास साहब सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं, कॉलम नवीस हैं, वो भी प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। अमेरिका न्यूयॉर्क से मुझे उमर फारूक कार्लसन ज्वाइन करेंगे और एजाज बाखरी ज्वाइन करेंगे। स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम वहाँ बात करेंगे कि वहाँ इस वक्त हो क्या रहा है, टीम के अंदर क्या चल रहा है, कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है जिसकी वजह से शिकस्त हमारा मुकद्दर बन रही है। आलिया साहिबा खुश आमदीद, आप डायरेक्ट लाइन में तशरीफ लाई। व्हाट वेंट रॉन्ग विद टीम पाकिस्तान? ना मुझे रऊफ के यहाँ वो पेस दिखाई दे रही है जिसके लिए ही वॉज नोन फॉर, ना मुझे शाहीन के यहाँ वो अर्ली स्विंग नजर आ रही है जिसकी वजह से उसे खतरनाक बॉलर करार दिया जाता था। और स्पिन जो बैटरी थी उसका तो जिक्र ही ना कीजिए, मोस्ट एक्सपेंसिव जितनी भी दुनिया की क्रिकेट खेल रही है टीमें। बल्लेबाजी में आए तो अगर हमारा सुपर हिटर इफ्तिखार साहब है तो फिर वामा अलैना लल बला। हुआ क्या? व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस टीम? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में, थैंक यू। सवाल चूंकि बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसके जवाब जो हैं वो बहुत तवील और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। बस यूँ समझें आप कि वो जो कहते हैं ना कि पिच पे क्रैक्स खुल जाएं तो बैट्समैन का टिकना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब किसी टीम की स्प्रिट में क्रैक्स पड़ जाएं तो खुदगर्जी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक चीज़, आपको ज़रा सी शोहरत मिलती है, आप ज़रा सा आपका नाम होता है, तो उसके बाद आप ये ज़रूरत ही नहीं समझते कि हमें एक्सेल करना है या हमें इम्प्रूव करना है, या हमारे लिए बस यही काफ़ी है कि हमें एड्स मिल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, बस यही काफ़ी है। तो जब तक वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो परस्यू ऑफ ग्रेटनेस जब आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर यही होता है कि मीडियोकर जो हैं उस तरफ आप चल पड़ते हैं। अब मतलब आपके पास जब इतने टैलेंटेड, आपने अभी नाम लिए हैं, ये सब टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और लेकिन अब शादाब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, उनको कह कह के पूरी दुनिया थक गई कि आप चूंकि स्पिनर हैं, आपका डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़रूरी है, आप जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे आपको कंट्रोल नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपने कैसे अपना करियर एज ए बॉलर लेके चलना है, एज ए स्पिनर लेके चलना है। लेकिन वो तो हमारे प्रिंस हैं, शहजादे हैं, कप्तान के फेवरेट हैं, उन्हें कौन मजबूर कर सकता है कि वो डोमेस्टिक खेलें? देखिए ना, मैंने आपसे ये अर्ज किया कि ये जो प्रॉब्लम हमारे एक
सोशली हमारे अंदर आ जाता है ना कि बस ये काफी है, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बात जो है वो खत्म हो जाती है। आप अभी इंडिया का जो कुलदीप यादव हैं, मेरे बड़े वो फेवरेट हैं। आप वो हमारे बैटर्स के खिलाफ, हमारे बैटर्स जो है वो हमेशा उनके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। इवन बाबर आजम जी जी बिल्कुल, दोनों तरफ टर्न करवाते हैं। क्या उनकी गूगली है, चाइना मैन बॉलर है, डिसेप्टिव फ्लाइट है, लेकिन लोग काम करते हैं, दुनिया आगे की तरफ जाती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपना पोटेंशियल पे नहीं खेलते, हमारे अंदर सलाहियत होती है। अब होता क्या है, अल्लाह करे आज हम जीते, आमीन, खुदा करे, हमें इसकी बहुत जरूरत है इस जीत की। लेकिन होता ये है कि जब हम कोई भी मैच जीत जाते हैं, उसके बाद फिर सारी खामियां, सारी गलतियां जो हैं वो कहीं काट नजर ही नहीं आती, बिल्कुल नहीं, और उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। अच्छा, अवाम तक तो चलो ये बात ठीक है, या हमारे जैसे सहाफियों तक भी ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, जिनका काम क्रिकेट चलाना है, मतलब उनको तो कैरिड अवे नहीं होना चाहिए ना। उनका तो काम है ना कि अपनी चीजों को ठीक करने के लिए लेके चलना है। अब आप देखें ना आलिया जी, मैं अब समीना और अमीर के पास भी जाना है, लेकिन चूंकि दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया, दुनिया में क्रिकेट टीम के साथ कोई सीनियर मैनेजर का ओहदा मैंने तो नहीं देखा। राहुल ड्रेविड डील कर रहा है, दैट्स इट। यहाँ हमारे यहाँ सीनियर मैनेजर भी है, फलां भी है, ढमकान भी है। हमारी टीम की हालत ये है कि ये अमेरिका से हारने से पहले ये डिनर्स कर रहे थे जहाँ पे पाकिस्तानियों को जाने के लिए $25 की टिकट थी कि $25 टिकट लें और शहजादों के साथ डिनर करें, सेल्फियाँ खिंचवाएं। तबलीग के काम में ये मसरूफ हैं, डिनर्स ये कर रहे थे, सेल्फियाँ ये खिंचवा रहे थे, शॉपिंग ये कर रहे थे। और मीनवाइल आप देखें टीम इंडिया कहाँ थी, प्रैक्टिस में थी, अपने डिसिप्लिन में थी। मैं एक वाकया बयान करता हूँ अक्सर, क्योंकि क्रिकेट से मुझे भी बड़ा शगफ रहा। विराट कोहली से एक बड़ा शोरा आफाक इंटरव्यू उसने किया, बरगद वाले लड़के ने। उसने पूछा कि आपकी फेवरेट डिश क्या है? उसने कहा जामा मस्जिद दिल्ली के अकब में जो समोसे वाला है, वो समोसे मुझे पापड़ी के साथ बड़े पसंद हैं। उसने कहा कब खाए आखिरी बार? उसने कहा 9 बरस पहले। ये हाल है उसकी डाइट प्लान का, जिस कदर डिसिप्लिन से वो जिंदगी गुजार है, इसी वजह से नंबर 1 बल्लेबाज। और हमारे यहाँ शहजादे क्या करते हैं, मैंने आपको मिसालें दे दी हैं। तो ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ इस पूरी टीम का। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। और अभी जैसे एक मैं जिक्र करती चलूं जल्दी से कि ये जो हम जो न्यूयॉर्क में इस वक्त मैच खेल रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान का जो इनको आईसीसी ने पहले बता दिया था कि इंडिया को यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, ठीक है। और हमारी तरफ से किसी ने पीसीबी से ये नहीं कहा कि आप अपना शेड्यूल चेंज करें। उस वक्त मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, ये उस वक्त बात जब हुई तब उन्होंने भी कहा इनको, पीसीबी को, कि प्लीज ये शेड्यूल चेंज करवाएं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमारे लिए बिल्कुल अजनबी कंडीशंस होंगी खेलने के लिए न्यूयॉर्क की। मगर किसी ने कोई बात नहीं की। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि कितनी संजीदगी पाई जाती है उन लोगों के अंदर जो कि पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो क्रिकेट बोर्ड में बैठी है, मगर वहाँ क्रिकेट के सिवा हर चीज पे बात है। हर चीज पे बहुत बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहब, आपने वक्त दिया। समीना साहबा और अमीर साहब, आप तो आज मेरे पूरे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं, इसलिए आपको थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। पुराने ताल्लुक़ की वजह से जो मेरा आपके साथ रहा है, क्रिकेट से मैंने शुरू किया, आलिया साहबा ने कहीं जाना था तो उनसे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया। उमर फारूक कार्लसन भी आ चुके हैं, क्रिक इन्फो के लिए लिखते रहे, नामवर जाने माने स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उमर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या चांस है मैच हो पाएगा या बारिश विल इंटरवीन? इंटरवीन क्या, टॉस हो गया, पाकिस्तान टॉस जीता है और पाकिस्तान के फेवर में सीधे जा रही है अब तक। अगले मिनट का नहीं पता, लेकिन फिलहाल हम इस चीज को एंजॉय करें कि हम टॉस जीते हैं और अपने मतलब का फैसला किया। और जिस तरह की पिच है यहाँ पे, पिछले जितने मैचेस हुए हैं तमाम मैचेस में टीम बैटिंग नहीं की उन्होंने, सिवाय श्रीलंका के, बिकॉज श्रीलंका ने अपनी बेवकूफी में पहले बैटिंग की इस पिच के ऊपर और उनकी जो हालत हुई आपने देखी। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान मेरा गुड डिसीजन, टॉस जीत के। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये था कि आईसीसी ने इस पिच को पूरी तरह शेव कर दिया होगा, इससे हैवी रोल किया होगा ताकि इसको स्लो किया जाए। लेकिन थोड़ा बहुत घास वहाँ मौजूद है, शेविंग जरूर हुई है पिच की, स्लो डाउन करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन मौसम ने बेसिकली थोड़ा सा इंटरवीन किया जिससे थोड़ा ओवरकास्ट क्लाउड नजर आया, जिसकी वजह से। अच्छा, ये आईसीसी खुद भी इसे कन्फेस कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है पिचेस का जो मेयार उस हवाले से। ऑब्वियसली दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू। समीना पाशा साहबा नामवर तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, खबर देने वाली शख्सियत हैं। उनका बहुत दिल टूटा जब पाकिस्तान अमेरिका के हाथों हारा, तो आज वो शिकवा शिकायत करने मेरे प्रोग्राम में बिलखुसूस तशरीफ़ लाई हैं। मैंने उनका शिकवा भी सुनना है। और अमीर बात साहब हमें बताने जा रहे हैं कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है जिसका आवे कावा बिगड़ा हुआ है, ये पूरा निज़ाम है जो क्रिकेट को डिस्टर्ब कर रहा है। इन दोनों के क्या ख्यालात हैं, बड़े अहम और कीमती हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं मेरे साथ रहें, छोटी सी ब्रेक है, मेरे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, बोथ टीम्स आर बैक इन द फील्ड। लेकिन जो पिछला मैच हम हारे और जो परफॉर्मेंस रही टीम पाकिस्तान की, उसको देख के ये सवाल पैदा होता है कि क्रिकेट है या चाहत फ़तेह अली खान की मौसीकी। समीना पाशा साहबा इस पर बहुत कुछ कहने को है। ओवर टू यू समीना जी। जी थैंक यू। पहले तो एक मैं करेक्शन कर दूं कि पिछले मैच में बिल्कुल मेरा दिल नहीं टूटा था, क्योंकि मैंने मैच देखा ही नहीं था और मैं वाकई पिछले कुछ अरसे में क्रिकेट से थोड़ा दूर हो गई हूँ। और उसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी, जो एक नॉन प्रोफेशनल सा हमें एटीट्यूड नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से बार बार दिल तोड़वाने से बेहतर ये है कि देखना ही छोड़ दो। तो मेरी तो कुछ ऐसी कैफियत थी। और जहां तक आज के मैच की बात है, ना भी आपका दिल चाह रहा हो तो बिला वजह बंदा ना, वो कहते हैं ना, कनखियों से देख ही लेता है कि चलो चलते चलते देख ही ले कि स्कोर क्या हुआ है। तो आज आपने अपने पुराने ताल्लुक की बुनियाद पर टाइम ले लिया, वरना आज के दिन कोई टाइम नहीं देता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। तो ये बात दुरुस्त है। बाकी जो आपने निशान नहीं की, आप भी बात कर रहे थे, आलिया साहिबा भी बात कर रही थी, मेरा ख्याल है इन तमाम बातों से डिसएग्री करना मुमकिन नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, बहुत उसकी अपनी गलतियां हैं जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। और इसके साथ साथ जाहिर है जो टीम मैनेजमेंट, जो एक पॉलिटिक्स अंदर चल रही है, टीम के मैनेजमेंट में चल रही है, जो मुल्क में चल रही है, जिसका असर हमें नीचे तक नजर आ रहा है, हर चीज में नजर आता है, तो जाहिर है क्रिकेट में भी नजर आता है। तो ये सब वजूहात हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं। और जाहिर है पाकिस्तान की टीम को भी हम बाकी मुल्क के हालात से अलग करके तो नहीं देख सकते। Exactly. हमारा मुल्क भी इसी तरह चल रहा है, टुल्ले पे चल रहा है कि चलो यार वो $2 अरब वहां से मिल जाएंगे, वो फलां मुल्क जो है ना वो $2 अरब वैसे ही रखवा देगा खजाने में, रोल ओवर कर दे। तो ऐसे ही हम तुक्कों पे हम चल रहे हैं। कभी भी शायद तुक्का लग जाएगा तो मैच जीत जाएंगे। एक आध प्लेयर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल गया या कुछ ज्यादा किसी ने आउट कर दिए तो चलो तुक्का ही है, लेकिन क्लास नहीं है। हमें तुक्कों से हटके ना जो बेसिक काम करने वाले हैं उसकी तरफ जाना होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा, कंसिस्टेंसी चाहिए। परफॉर्मेंस चाहे क्रिकेट के फील्ड में हो या पॉलिटिक्स के अरेना में हो। अमीर अब्बास साहब, ये सियासी मंजरनामा जो मुल्क है, वो वजह इस तनज़ुली का जो क्रिकेट के हमने देखी, या इस टीम में टैलेंट ही नहीं है? नहीं, ये तो खैर मैं नहीं कहूंगा कि टैलेंट नहीं है। आज के मैच के हवाले से कोई फेवरेट नहीं है, ना इंडिया ना पाकिस्तान। 50-50 सूरत हाल है। अब से कुछ देर पहले अली जफर, हमारे मारूफ गुलकार, जी उन्होंने एक तजवीज दी है वो क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। उन्होंने कहा है कि जी आप इमरान खान की तरह लीड करें आज। माजरत के साथ इस पे कोई वो ना लगा दीजिएगा, मेरे ऊपर आजकल हालात भी इस तरह के हैं। नहीं हमारे यहाँ तो ये अली जफर बयान ऑनर गया है। मेरी कोई तजवीज नहीं है भाई, वो अली जफर साहब की तजवीज है। उन्होंने एक रेफरेंस दिया है इमरान खान के एक मैच का, जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था एक, जिसमें इमरान खान कप्तानी कर रहे थे, और वो 6 रन चाहिए थे, 6 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। 4 रन चाहिए। आखिरी ओवर था, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ 4 रन चाहिए थे, तो इमरान खान खुद आगे थे बॉलिंग करवाने के। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये कहा है कि जी जिस तरह लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है ना, एक अग्रेसिव कप्तानी जिस तरह करनी चाहिए कप्तान को, तो उस तरह से हमारी टीम में देखें। जहां तक शाहजी, जहां तक इमरान खान साहब की क्रिकेट लेगेसी का ताल्लुक है, विदाउट एनी डाउट इट इज एन एस्टैब्लिश फैक्ट। इयन बोथम जैसे लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। बात यह है कि आपको याद होगा जब 90s में, अब 92 का वर्ल्ड कप भी देख लें, जो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, शाहकार है। इंजी यंग प्लेयर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, टॉप नॉच टीमों के सामने वन डाउन भेज दिया उसे, खुद टॉप ऑफ द ऑर्डर जाना शुरू हो गए, मिडिल ऑर्डर को ऊपर जो दबाव होता था उसको बेयर करने के लिए। बॉलिंग उस दौर में भी जबकि उनकी सर्जरी हो चुकी थी, फिर भी ओवर करते थे। और जो आपने मिसाल दी, एपिक एग्जाम्पल, तजुर्बा करते थे लेकिन एतमाद के साथ करते थे, और कैप्टन होता ही वही है जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सके। लेकिन ये जो ओवरऑल हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ मामला हो, मैनेजमेंट के साथ मामला हो, सिलेक्शन के साथ मामला हो, अच्छा प्लेयर बाहर है, पर्ची अंदर है, ये क्या पॉलिटिकल इस वक्त का जो कैओस है उसकी शाखसाना नहीं है? जी बिल्कुल मैं आपके साथ इस पे सहमत हूँ। ये इंतहाई तकलीफ है। अब देखिए ना, मोहसिन नकवी का क्या काम है यार क्रिकेट से? मोहसिन नकवी ने कौन से क्रिकेट में, उसने कितने वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, उसने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, कितनी उसने जिंदगी गुजारी है क्रिकेट के अंदर। आपने मोहसिन नकवी, फिर वो साथ पाकिस्तान का होम मिनिस्टर भी है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है किसी भी मुल्क में, प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेकंड मोस्ट किसी कैबिनेट में पोजीशन होती है वो इंटीरियर मिनिस्टर की है। साथ आपने उसको पीसीबी का चेयरमैन भी बनाया हुआ है, वो सेनेटर भी है।
उस न सेनेट के साथ इंसाफ कर सकता है, ना वो वजारत दाखिला के साथ इंसाफ कर सकता है, ना वो पीसीबी के साथ इंसाफ कर सकता है। और वो नजर आ रहा है आपको कि वो क्या कहाँ पे इंसाफ कर रहे हैं भाई साहब। उससे पहले नजम सेठी साहब जो है, देखिए उनको नवाज शरीफ साहब बार बार जब नून लीग की हुकूमत आए उनको ले आए। अच्छा, उससे पहले क्या मजाक हुआ पिछले दौर में कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की इसके ऊपर बंदर बांट आप देखें। खुदा का खौफ करो यार, खुदा क्या इनको कहे कि तुमने क्रिकेट के अंदर भी बंदर बांट रखी हुई है। 6 महीने मेरा चेयरमैन होगा, 6 महीने तुम्हारा चेयरमैन होगा। एग्जैक्टली। गद्दारी साहब ने कहा नहीं हटाओ नजम सेठी को, अब मैं अपना बंदा लाऊंगा, जक्का अशरफ आएगा। कोई शर्म होती, कोई हया होती है यार। पूरा मुल्क पड़ा हुआ है तुम्हें सियासत करने के लिए। इससे एक तुमने शोबे को हर तो जगह बख्श पे देते हैं। सियासत, बिल्कुल हर ठीक, जगह पे सियासत घुसेड़ी है। बिल्कुल हर ठीक। जगह को सियासी आलूतों से तुमने भरा है। ले दे के क्रिकेट थी, उसमें भी तुम अपने फेवरेट्स लेके आते हो। तो जैसे रमीज राजा को इमरान खान के दौर में लगाया गया, रमीज राजा के ऊपर और है, लेकिन कम से कम एट द एंड ऑफ द डे ही वाज अ क्रिकेटर, कैप्टन किया टीम को, पूरी दुनिया क्रिकेट का एक्सपीरियंस उनके पास। बिल्कुल ठीक है, आप उनकी परफॉर्मेंस से डिसएग्री कर सकते हैं, बट उनकी जो सिलेक्शन थी उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। एटलीस्ट ही वाज अ क्रिकेटर, और पूरी दुनिया में क्रिकेट बोर्ड सौरभ गंगोली को देख लेना। सौरभ गंगोली को सक्सेसफुल कैप्टन रहा और बाद में बीसीसीआई को हेड करता रहा। एग्जैक्टली। देखिए पूरी दुनिया में एक उसूल है, पूरी दुनिया में एक उसूल है, वो है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जो जिसका काम है उसको दो। बिल्कुल यार इस मुल्क के अंदर कहीं पर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है। ले दे के क्रिकेट, हॉकी तबाह, फुटबॉल पाकिस्तान में तबाह, आपकी ओलंपिक्स में पाकिस्तान की टीम शर्मिंदगी निदामत। एक ले दे के क्रिकेट हमारा प्राइड था। नहीं, वो हमारा जेवलिन थ्रो वाला जो लड़का है ना जी, उसके पास जेवलिन थ्रो के पैसे नहीं थे, ट्वीट करने पड़े, फिर प्राइवेट कंपनीज ने उन्हें डोनेट किया और फिर गवर्नमेंट को होश आई। बहरहाल शाह जी, मैं जरा समीना साहबा से एक दिलचस्प पहलू छेड़ना चाह रहा हूँ। समीना जी देखिए, जो शायकीन है उनके दिल तो बहुत टूटते हैं। क्रिकेट से हमारी कौम को बड़ी मोहब्बत है और यही कौम को इत्तेहाद भी देती है, एक नया जज्बा भी देती है। बड़ा पैशन है हमारे यहाँ क्रिकेट को लेकर के। लेकिन एक ऐसा पहलू है जो हम एंकर्स और तज्जिया निगार बड़ा कम डिस्कस करते हैं कि अवाम के साथ क्या बीती, हम माइक लेके उनका सुन लेते हैं, पूछ लेते हैं। आप यू हैड आल्सो बीन अ टॉप नॉच एंकर विद इन द स्टूडियोज। आपने भी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन, बड़े बड़े काम जो हैं वो ऑन एयर देखे हुए और किए हैं आपकी जिम्मे से। तो जो एंकर पाकिस्तान के हारने की खबर पढ़ता है या उसको डिस्कस करता है, उसके ऊपर क्या बीत रही होती है, ये कभी किसी ने बयान नहीं किया। तो मैं चाहूंगा आप बयान करें इसे। वो मैं बयान करती हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ जामी आपको। आपने आज पूरे प्रोग्राम में जो सबसे बेस्ट फिक्रा था ना वो दे दिया है। शायद आपको पता नहीं चला, आप तेजी में चले गए, गुजर गए। वो आपने कह दिया कि जो सबसे अच्छा प्लेयर है ना वो अंदर है और जो पच्ची है ना वो खेल में है। तो ये आपकी जो सारा वो प्लेयर वो है ना उसका निचोड़ वो आपने खुद ही दे दिया आज। तो इसको अब आप ना किसी भी पराये पे देख लें तो वो आपको जवाब मिल जाएगा। जो आपने बात की है कि जी क्रिकेट में क्या जाहिर है जज्बात तो सारी कौम की जुड़े हुए होते हैं, और हम लोगों ने बहुत अरसा खबरें दी भी हैं सब लोगों को, और पता है कि हर तरह की अच्छी बुरी खबरें देते हैं। तो आमतौर पर तो वैसे जो जज्बात होते हैं वो आप जरा कंट्रोल में रख के खबर दे रहे होते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा मामला होता है कि आप थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। तो ये बात दुरुस्त है बिल्कुल आपकी कि जब आप खबर ऐसे दे रहे हो कि जिसमें आप जीत चुके हो तो आपके एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है आपकी आवाज में और जोश होता है, और एक दूसरे को बात नहीं करने दे रहे होते एंकर, और बढ़ बढ़ के खुशी से बात कर रहे होते हैं। और जब हारे होते हैं तो फिर दिल नहीं कर रहा होता बात करने को, तो जरा बाजू का जो ज्यादा अटैच्ड होते हैं वो तो थोड़ा गला रुंध जाता है, बात नहीं हो रही होती, तो कुछ ऐसी भी कैफियत बाजू का हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्रिकेट वो हमारी एक यूनिटी का एक एलिमेंट है जो हमेशा हमारे मुल्क को इकट्ठा जोड़े रखता है। जितने भी डिफरेंसेस हों क्रिकेट के मैच हो तो लोग ऑटोमेटिकली यूनाइटेड होते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया है कि जो हमारी ओवरऑल एक पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो हमारे मुल्क की एक अनरेस्ट सिचुएशन है, और खासतौर पर जामी मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। आप ये नोटिस करें कि आपकी PSL हो, आपके मुख्तलिफ इवेंट्स हो, लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है, खासतौर पर यूथ का। ये आपके लिए बड़ी लम्हा फिक्रिया बात है। आपकी यूथ आपके जो नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं उससे क्यों डिस्कनेक्ट हो रही है, वो आखिर क्यों आपसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो उदास क्यों है, उसका जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो कहाँ चला गया है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, यही यूथ ने आपको क्रिकेटर देने हैं, इसी यूथ ने वेरी ट्रू। और मैं चाहूंगा कि इस नुक्ते पे हम मजीद भी बात करें। शाहजी के कमेंट्स पे इस पे लें, उमर फारूक के भी, और फिर अमेरिका भी चलें, वहाँ भी एक दो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमर फारूक साहब के पास भी जाऊँगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक आया चाहती है मेरे साथ में। एक ओवर हुआ है, 8 रन और दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है वहाँ पर। मैच अभी रोकना पड़ा है वहाँ पर इंतज़ामिया को, हमें भी रुकना पड़ रहा है एक ब्रेक की वजह से। वापस आते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट में तो डिले आ गया, बारिश की वजह से उस पर बात होगी जैसे ही मैच रिज्यूम होता है, लेकिन मीनवेल हमने पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी जहमत दे रखी है। शाहजी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ज़ुबैर साहब ने बिल आखिर फॉर्मली नून लीग को छोड़ दिया है। उससे पहले मिफ्ता साहब हूँ, शाहिद खान हूँ, वो भी राहें जुदा कर चुके हैं। ख्वाजा साद भी थोड़े चुप चुप से रहते हैं। सो व्हाट डज दैट मीन? क्या नून लीग के जो कोर ग्रुप के लोग थे वो मायूस हो चुके हैं, या उन्हें लगता है कि कोई मुफाहमती अमल उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान दे रहा है? अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से। देखें, हमारे लियारी को मिनी ब्राजील या जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बॉक्सिंग की वजह से यही लियारी कराची में अब्दुल अजीज हमारा एक बॉक्सर था, वो जूना मार्केट में फुटपाथ पर बैठकर ताले और चाबियां बनाकर बेचता रहा। बिल्कुल। एक हमारा खान मोहम्मद, हमारे एथलीट्स ने अपने मेडल्स बेचने तक कान पहुंचे। सड़कों पे, चौराहों पे, दुकानों पे जाके मेडल्स बेचते थे कि यार बेरोजगार हैं, ये ले लें। हमारे दो बॉक्सर खान मोहम्मद और खान मुश्की वो रेडिया लगाते थे। एक बॉक्सर मलंग बलोच, वो ओलंपिक बॉक्सर था, वो कराची में की एक फाइट में रिंग में उतर के उसने सरेआम कहा कि मैं फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाया। तो ये हालत की है इन्होंने। अब आ जाए जी सियासी मामला जो है। देखिए, मोहम्मद जुबैर साहब जो है, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद जुबैर एक ट्रू आइडियलॉग के तौर पर सामने आए, जेन्युइन डिग्री के तौर पर सामने आए। मोहम्मद जुबैर जब नवाज शरीफ के साथ थे तो उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, उन्होंने कहा सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, कोई गैर सियासी काम सियासी बना होनी चाहिए। आज वही मोहम्मद जुबैर है, वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, सियासतदानों को इंतकाम का निशाना नहीं बनाओ। आज कौन तब्दील हुआ? नवाज शरीफ। आज किसके उसूल तब्दील हुए? नवाज शरीफ के। आज किसका तर्ज अमल तब्दील हुआ? नवाज शरीफ। आज किसकी सोच तब्दील हुई? नवाज शरीफ। मोहम्मद जुबैर तो वहीं खड़ा हुआ है। मोहम्मद जुबैर तो कह रहा है कि आज भी वोट को इज्जत दो। फिरा कौन है अपने बयानिए से? वो नवाज शरीफ है। तो इस सियासत के दौर में यार, जहां पे इक्तदार के लिए लोग सब कुछ बेचने को, दाव पर लगाने को तैयार है, जामी साहब, उसकी 16 महीने भी हुकूमत थी जुबैर की, आज भी उनकी हुकूमत है क्या? और वो गवर्नर रहे हैं सिंध के, प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रहे हैं, और नून लीग के 5-7 बेस्ट ब्रेन्स जो नैरेटिव क्रिएट करते थे, उनमें से एक मोहम्मद जुबैर साहब थे। आज वो कुछ लेना चाहते तो फैली बन के तो इस हुकूमत से ले नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आप तो कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका कोई काम नहीं है सियासत में मुदाखलत करने का। आज आप किधर सहूलतकारी कर रहे हैं, किधर की बी टीम आप बन चुके हुए हैं। आज आप अगर आपके साथ ज्यादतियां गलत थी तो आज फिर इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती, बिल्कुल अगर आपको इक़्तिदार से किया तो गलत था तो इमरान खान को भी इक़्तिदार से निकाला गया। बिल्कुल ठीक है, पैमाने एक से रखने होंगे हमें, ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो मोहम्मद जुबैर ने मेरा ख्याल है करैक्टर शो किया है। और जुबैर साहब हो या इन जैसे जितने भी सियासतदान हैं जो प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी के साथ खड़े होते हैं, ना कि शख्सियात और सियासी जमातों के साथ, जामी साहब, ये हमारी डेमोक्रेसी और हमारी पॉलिटिक्स का एसेट्स हैं, बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे करैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं ताकि जो एसेंस है डेमोक्रेसी का, ये उसमें जो बिलीफ है वो कायम रह सके, क्योंकि ऐसे करैक्टर्स की वजह से लोगों का ईमान कायम रहता है कि जमहूरियत वाकई कुछ है। समीना जी, ये इस सब के पैरेलल हम देखते हैं कि नून लीग ऑन दी कॉन्ट्रेरी, पंजाब में 100 रोज़ उनकी हुकूमत के मोहतरमा मरियम के पूरे हो गए, वो तो बैंक ऑन कर रहे हैं हेवीली ऑन दी पंजाब, इस बुनियाद पे कि 100 दिनों में हमने बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, कीमतें नीचे आई हैं, महंगाई को काबू में किया है, नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, सड़कें हों, इंडस्ट्रियल जोन्स हों, IT कैंप्स हों, या पुलिस के मामलात हों, वो ठीक ही हैं। तो आपको लगता है कि मरियम साहिबा की तवज्जो से पंजाब पे बैंक ऑन करके नून लीग अवाम को सेटिस्फाई कर पाएगी और जो खोया हुआ एतमाद है वो बहाल कर पाएगी? सिर्फ एक लाइन
लाइन कहना चाहूंगी, अभी जुबैर उमर साहब की बात हो रही थी, ये बात दुरुस्त है और मेरा ख्याल है बिल्कुल इसको राइटली एक्नॉलेज करना चाहिए। ऐसे सियासतदान जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब जैसे, शाहिद खान अब्बासी या जुबैर उमर साहब जो कि उसूल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री जरूर करूंगी क्योंकि जुबैर उमर साहब भी उन लोगों में शामिल थे जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ PMLN की डील करवा रहे थे बाकायदा खुद बैकडोर, और वो ये इस चीज का इतराफ कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरा एक मामला तय किया। जी हाँ, जनरल बाजवा साहब से जो उनके मरासिम थे, आप जनरल बाजवा साहब के से उनके मरासिम में मुलाकातें उनका हवाला दे रहे तो अगर वो इतने ही वोट को इज्जत हो या सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे तो फिर वो उसी वक्त भी पीछे बैकडोर उनसे बात ना कर रहे थे। लेकिन बहरहाल चले, अगर उस वक्त उन्होंने कोई ऐसा किरदार अदा भी किया, हुकूमत गिरने नहीं, अगर आपका ये एतराज जुबैर उमर पे है तो आपका ये एतराज अगर जुबैर उमर पे इसलिए है कि वो बाजवा साहब से मिलते थे इनके लिए, तो फिर ये इतराज आपका होना चाहिए आरिफ अलवी साहब के ऊपर भी। क्या वो नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाते जनरल बाजवा से ईवान सदर में? बिल्कुल, मैं अब यही बात कहने लगी हूँ कि उसका मकसद क्या था। क्या वो इसलिए मिल रहे थे कि ये जो इमरान खान साहब के केसेस हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे, या वो इस चीज के ऊपर कोई कमिटमेंट लेना चाह रहे थे उनसे कि उन्हें दोबारा हुक्मरान बना देंगे या उनको वजीर आजम बना देंगे? वो इलेक्शन के ऊपर कन्विंस करना चाह रहे थे कि आप इलेक्शन की तरफ आ जाए। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा बसात एहतराम। मुलाकात अगर आप उनसे करेंगे तो पैमाना फिर 100 होगा, चाहे हदफ जो भी हो। आप उधर रुजू ही क्यों करते हैं? उधर रुजू करना क्या स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त वो प्लेयर हैं, उनको प्लेयर हटाना है, उनको प्लेयर नहीं रहने देना। तो अगर आपने उनका बिल्कुल कैरेक्टर खत्म करना है, रोल खत्म करना है, तो एक दफा तो ये ग्रैंड डायलॉग होगा जिसमें आप सियासतदान भी बैठे होंगे, जिसमें आपकी ये सारी एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप भी होगी, तो ये तो होगा। ये नहीं आप कह सकते कि उनको आप ये कहें कि जी हमने बात तो उनसे नहीं करनी, लेकिन हमने जो मामलात हैं उनके बारे में वो तय कर लेने हैं। तो वो तो अभी भी आप देख लेना, अगर इनसे बात कर भी लेंगे तो क्या पीछे वाले उनको उस पर इम्प्लीमेंट करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि बातचीत किस टर्म्स पे हो रही है, किस मकसद के लिए हो रही है। मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं करेगी, आज भी पीटीआई इस मामले पे बात करती है कि जी इमरान खान को आप रिहा कर दें और हमें कोई एतराज नहीं है, जमहूरियत जाए भाड़ में, जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं होता है, फिर एक आइन तोड़ते नहीं, लेकिन हमें आप गोद ले लें तो फिर जाहिर है इस बात पे भी तनकीद होगी, आपकी बात दुरुस्त होगी उस लिहाज से। लेकिन अगर जुबैर उमर साहब अभी इस वक्त भी ये समझ रहे हैं कि PMLN की पॉलिटिक्स जो है वो सही सिमत में नहीं जा रही, वो उसके साथ नहीं जा रहे, अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं उसूली मौके की बुनियाद के ऊपर, तो इस बात को फिर भी सराहा जाना चाहिए। मैं इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर रही। जहां तक आपने मरियम नवाज साहबा की वो जरा उस पर मैं आता हूं चूंकि बड़ा अहम ये मुद्दा है ना, मैं आता हूं। मैंने ये बिलखुसूस आपसे जानना है क्योंकि पंजाब की सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नजर है। अब मुझे इसको रोकना पड़ा क्योंकि डिबेट हमारी कहीं और चलेगी। शाह जी, मेरा बेहसियत सहाफ़ी काम शहरी बड़ा प्रिंसिपल सा डिसएग्रीमेंट है इस थीसिस से कि जी वहाँ जब मिले गए आरिफ अलवी साहब बाजवा साहब से मकसद और था, जुबैर उमर जब मिले तो मकसद और था, इसलिए इसमें फ़र्क रखा जाए। आई थिंक दिस ऑल इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये नहीं हो सकता कि हम फिर पैमाने दो मुख्तलिफ करें। देखिए, मैं सबीना जैसे कह रही है ना, मैं इस बात से माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा कि अगर मोहम्मद जुबैर माजी में एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ राब्ताकारी कर रहे थे तो माजी में तो इमरान खान भी रोमांस कर रहे थे बाजवा साहब से और फैज साहब से। ना सिर्फ रोमांस बल्कि 1 पेज का दावा करते थे हुजूर, का दावा करते थे। नहीं तो इस पे तो मैं भी कह रही हूँ कि ये कौन सा मैंने कहा है कि वो ठीक है, ठीक बात कर रहे हैं आप लोग। इस बात पे तो हम भी तनकीद करेंगे कि आप भी अगर उनकी सपोर्ट से आए थे तो आप भी गलत कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बतौर इंटेलिजेंसिया, बतौर इंटेलेक्चुअल्स, हम सब में खामियां हो सकती हैं। बिल्कुल, और हम अपनी ओपिनियन में गलत भी हो सकते हैं। गलत हो, अगर कोई शख्स आज हाल में, अगर वो हाल में अच्छा मौके, उसूली मौके इख्तियार कर रहा है तो हमें माजी के ताज़ियाने उसको नहीं मारने चाहिए। बिल्कुल, तो हौसला शिक नहीं करेंगे लोगों की। लोग अगर कोई भी शख्स अपने आप को तब्दील करना चाहता है और वो इस डर से बैठ जाएगा, वो यार मेरी तो नेकी भी जाया जाएगी, लोगों ने मुझे ताने मारने माजी के, तो मैं फिर माजी में लगा रहूं। मैं कहता हूं आज नवाज शरीफ खड़े होकर कह दें कि मैंने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद का हिसाब करना है, इन्होंने क्या क्या गलत किया। मैं बतौर साबिक नवाज शरीफ की तायद करने को तैयार हूं अगर वो आज वोट की इज्जतों का नारा लगाना शुरू कर। वैसे शाह जी, किसी जमाने में हल्का फुल्का ये संगीत वो गाया करते थे, लेकिन अब पता नहीं उनकी तकारीर में हवाला ही नहीं है, नाम के साथ तो बिल्कुल नहीं लेते। ये मसला है ना नवाज शरीफ साहब का। हमें देखें, एक होता है इवेंट, एक होता है पैटर्न।
पैटर्न होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स। नवाज शरीफ की हमें सियासत नजर आ रही है 81 से लेकर आज तक कि वो जब चाहते हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट, जब चाहते हैं प्रो स्टैब्लिशमेंट। उनका एक पैटर्न है। इमरान खान पहली दफा अब हम देख रहे हैं कि वो पहली दफा गिरफ्तार हुआ है, पहली दफा सौकतें देख रहा है, पहली दफा मुकदमा झेल रहा है। आज इमरान खान जमहूरियत का चैंपियन बन रहा है। कल अगर वो पावर में आने के बाद दोबारा से जमहूरियत के खिलाफ काम शुरू करना कर दे तो फिर वो पैटर्न बन जाएगा कि ये शख्स ऑपोजिशन में है तो बिल्कुल ठीक, इख्तियार में है। सो नवाज शरीफ का पैटर्न तो एस्टैब्लिश है हमारे सामने। इमरान खान पहली दफा मार खा रहा है। अब हमें देखना होगा कि मुस्तकबिल में इमरान खान किस किस्म की डील फौज से करना चाहता है। क्या वो चाहता है, बिल्कुल ठीक नुक्ता है, बिल्कुल ठीक नुक्ता है, सही कह रहे हैं। क्या वो चाहता है बिल्कुल शरीफ इसमें को तो- निकाल इसमें दो? तो कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। समीना कुछ देखिए, कह रही हैं अगर शाहजी। आपने बार-बार वही चीजें करनी है। जी समीना, अगर आपने बार-बार वही रिपीट करनी है मिस्टेक्स तो फिर तो कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आप सीख नहीं रहे ना। इस वक्त जो पीएमएलएन पे तनकीद भी थी और जो ये बाजवा साहब के साथ इन्होंने पहले डील की और जिस तरह से ये लोग बाहर गए फिर वापस आए इक़्तिदार लेकर, ये सब चीजों पर, और अभी भी जिस तरह एक मुतनाज़ इलेक्शन के नतीजे में आपने हुकूमत कबूल की, तो इसलिए ज्यादा तनकीद हो रही है कि आप ये झेल चुके हैं, फिर भी आप उसी ट्रैक पर चलते चले जा रहे हैं। तो बेसिक जो इसके ऊपर तनकीद की वजह है वो है ही है। अगर आपने ये चीज एक दफा हुई, आपने उससे सीखा होता तो आप बार बार ये प्रैक्टिस। ये तो थोड़ा ब्रॉडर लेंस पे हमारी ये डिबेट है जो ऑब्वियसली बड़ी रेलेवेंट है, लेकिन इसमें एक हम शायद नून लीग के हवाले से डिस्कस करने वाली ये है कि ऑन दी कॉन्ट्रेरी दे आर हेवीली रिलाइंग ऑन दी पंजाब गवर्नमेंट। जो मैंने समीना आपके लिए सवाल भी रखा था, उसके 100 रोज से ज्यादा हो चुके हैं। वो इसको बड़ा फखरी अंदाज में कह रहे हैं कि हमने डायनामिक्स चेंज किए हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, प्राइसेस कंट्रोल कमेटी हूँ, डिजिटल जोन हूँ, आईटी के सिस्टम्स हूँ, पुलिस के साथ इज़ार यकजहती हो। इज इट इनफ? देखिए, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। जामी सीधी जो बात है, बात ये है कि मैं जो इस बात पे ही कहूंगी कि अभी तो कमेंट करना इसलिए बड़ा अर्ली है कि अभी 100 डेज हुए हैं। ज्यादातर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, चीजें हैं, वो सारी आपकी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तखयलाती दावे हैं आपके, ठीक है। तो उनकी बुनियाद के ऊपर तो अभी जज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं इस बात को मान भी लूं कि आपके चंद एक प्रोजेक्ट्स कोई आ गए हैं या वाकई आपने कोई बड़े इनकलाबी इकदाम कर दिए, तो फिर भी देखिए बात तो वहां से शुरू होगी ना जामी, कि पहले आप बने कैसे हैं चीफ मिनिस्टर। आपका सारा जो एक इंतखाब है वही कॉन्ट्रोवर्शियल है। फिर दूसरी बात यह है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको माशी तरक्की के दावों की खोखली लॉलीपॉप पकड़ा दिए जाए और कहा जाए कि लो भाई अब खुश होते फिरो, बस यही है। आपके लिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस बात को समझिए। वरना तो अंग्रेज भी बहुत अच्छी तरक्की करवा रहे थे बरसगीर में। वेरी ट्रू समीना, एक छोटी सी ब्रेक है, आई हैव टू इंटरप्ट यू। छोटी सी एक ब्रेक है एंड हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं और बड़े अहम मौजूद अब बाकी हैं कि एक तरफ फायरवॉल आ रही है इंटरनेट के लिए, हद के जैसे कानून पंजाब में आ रहा है, दूसरी जानिब हजरत मौलाना के साथ पीटीआई की कुर्बतें बढ़ रही हैं, कमेटियाँ बन गई हैं। तो क्या इन पाबंदियों के साथ साथ पीटीआई को वाकई बहुत बड़ी तहरीक को जन्म देने में कामयाब होगी जो आवाम सड़कों पर हो, जिसकी वजह से हुकूमत प्रेशर हो? ये दो मौजूद हमारे पैनलिस्ट के सामने होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुख्तसर सी बात यह है जो अमीर अब्बास साहब के लिए मैंने सवाल छोड़ा था। शाहजी, क्या मौलाना का इंजन मिल जाएगा इस ट्रेन को जो पीटीआई का अपोजिशन अलायंस है, और क्या वाकई ऑन रोड्स इन फील्ड्स तहरीक हमें दिखाई देगी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, या उसकी बजाय ये जो फायरवॉल हो या हद तक कानून हो ये परवेल कर जाएगा? आपकी एंटिसिपेशन क्या है? देखें, मौलाना इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है प्रेशर ग्रुप के तौर पे, इलेक्ट्रल प्रेशर ग्रुप, स्ट्रीट पावर के तौर पे। और मौलाना का इंटीरियर सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तीनों सूबों में मौलाना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद है। दूसरी तरफ पीटीआई एक गुलगीर ताकत है। पीटीआई के साथ अचकजई साहब हैं, एमडब्ल्यूएम बहरहाल उनकी भी पास स्ट्रीट पावर है। अचकजई साहब के बलूचिस्तान में, अख्तर मिंगल, दोनों इकट्ठे हो जाएं अगर, तो ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो काम दो अच्छा हो जाएगा। सही। अगर मौलाना और ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो जामी साहब फिर इनको रियासत के लिए रोकना तकरीबन करीब एन मुमकिन, नामुमकिन हो। आई एग्री विद यू। करीब। फिर ये आसान नहीं होता।
ठीक। जहां तक ताल्लुक है कि क्या मौलाना का इमरान खान के साथ बैठना, तो देखें अब मौलाना और इमरान खान एक सियासी मौक़िफ़ पर इकट्ठे हो। वो सियासी मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में इंडिजिनस पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पाकिस्तान में आइन को फॉलो करें सब, पाकिस्तान में हुकूमतें बनाना गिराना अवाम का हक होना चाहिए, किसी और का हक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये लोग फैसला करें, ये कोई और ताकत फैसला ना करे। ये एक आफाकी उसूल है, आफाकी उसूल। ये ना इमरान खान की इजारादारी है ये उसूल, ना मौलाना की इजारादारी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल वैल्यू है। इसके लिए नवाज शरीफ भी खड़े होना चाहते हैं, 100 बिस्मिल आए। कौन मना कर रहा है नवाज शरीफ? ठीक। कौन मना कर रहा है बिलावल भुट्टो सरदारी को कि वो आए इस उसूल पर खड़े हो? तो जो नहीं खड़े हो रहे हैं वो उनकी चॉइस है कि वो आज किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो तारीख के किस सम पे खड़े। तो जो इकट्ठे हो रहे हैं इस नुक्ते के ऊपर, मैं तो समझता हूं कि एक डेमोक्रेट के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट के तौर पे, मैं तो समझता हूं उनको वेलकम करना चाहिए। सही कि वो इस नुक्ते पर ऑन दी पैरेलल ऑन ज़मीनी सियासी बात है या फरूई सियासी मुखालफतें हैं, आपस में इख्तलाफात हैं, वो एक अलहदा मौजू है, वो बरकरार रहता है, दो जमातों रहना भी चाहिए। अच्छा, ऑन दी पैरेलल समीना जी, ऑन दी पैरेलल जो मेरा दूसरा इक्वेशन थी सवाल की, वो ये थी कि हम देख रहे हैं ऑन दी पैरेलल हद तक के इज्जत कानून हो पंजाब में, वो गजट हो गया तो फिर मुझे और आपको एहतियात करनी पड़ेगी, हम पंजाब में रहते हैं। वो है या फायरवॉल की कहानी है जो मैं तो एक अरसे से बयान कर रहा था, वो उमर चीमा साहब ने बयान कर दी, दीगर लोगों ने भी। ऑन दी पैरेलल ये जो टैक्टिक्स हैं या प्लॉयज हैं, ये कितने अहम हो सकते हैं इस सब को रोकने के लिए, या इनकी कोई अफादियत नहीं दिखाई दे रही आपको? जामी, ये जो फायर वॉल है ना, इस पे तो पानी डाल देंगे पीटीआई, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे वो। और मैं पहले भी ये कहती हूँ हमेशा कि इन लोगों का मसला ये है कि ये लोग आराम से मायूस होकर बैठने वाले हैं नहीं। जब अपने बल्ले का निशान छीना था ना, तो इन्होंने 2 दिन भी सोग नहीं मनाया था, उठ के अगले दिन ही खड़े हो गए थे और शुरू हो गए थे कि हमने 200 निशान जो है ना वो लोगों तक पहुंचा के छोड़। नहीं, उनके मोबाइल फोन में था इलेक्शन से पहले। तो ये क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन से एक दिन पहले पीटीआई के चाहने वालों के मोबाइल फोन में या उनके बड़े बूढ़ों बच्चों को इल्म था कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा सिंबल है। दे मैनेज्ड इट। जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूँ कि ये लोग, ये नहीं है कि अब आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे और आप कहेंगे लो जी सब कुछ कंट्रोल हो गया, या उस तरह से। देखिए, आप टूल को खत्म कर सकते हैं लेकिन जो अंदर नजरिया है वो तो खत्म नहीं हुआ ना। वेरी ट्रू समीना जी एंड अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैच होगा 9 बजे, आप बारिश की वजह से जहां मैच भी डिस्टर्ब होता रहा, वहां हमारा प्रोग्राम भी सियासत और क्रिकेट के बीच घूमता रहा, लेकिन प्लेयर टू हैव बोथ ऑफ यू। इंशाल्लाह सम अदर टाइम डिटेल में सियासी मंजरनामे पे आपसे मुबाहिसा होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।